ये महाराज दशरथ जी की उम्र के हैं सुमंत जी। महाराज दशरथ जी के ये महामंत्री भी हैं, लेकिन मित्रता भी है, इनको सखा भी कहते हैं। तो राम जी इनको कभी कभी काका भी कहते हैं। राम जी ने कहा, हे काका सुमंत जी, आपका आगमन किस कारण से हुआ है, आप बताइए। कहा, हे सुमंत, पता नहीं क्यों पिताजी ने आपको बुलाया है। महाराज मूर्छित अवस्था में पड़े हैं, आपको पुकार रहे हैं। राम जी की पूजा करने के लिए आए थे, पीले वस्त्र पहने हुए हैं, नंगे पैर हैं, और वहीं पर फूलों की टोकरी को रख करके राम जी सीधे सुमंत जी के साथ में दौड़ करके चले आए। पिताजी ने बुलाया है, कोई विशेष काम होगा, दौड़ करके आए। ये नहीं कहा पूजा करके भी आ जाऊंगा, जाकर के कह देना, नहीं। पिताजी ने बुलाया, कोई ना कोई सब काम को छोड़ो, अगर पिताजी ने बुलाया है तुरंत पिताजी के पास में पहुंचे, ये जिम्मेदारी है। राम जी पिताजी के पास में आए, प्रणाम किया। आज सुमंत जी ने जैसे ही कहा कि राम आए हैं, आज महाराज दशरथ जी ने एक बार गर्दन उठा करके राम को देखा। राम जी ने प्रणाम किया, गले से लगाया राम जी को, बस राम 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 कहकर के फिर मूर्छित हो गए, फिर कुछ नहीं कहा। राम को वन में भेजने की बात कैसे कहें महाराज दशरथ जी कि कई ने कहा पुत्र राम। राम ने पूछा, मां पिताजी बता नहीं सकते, आप बताइए। राज तिलक दिया है, बीच में आपके राज तिलक को मेटने वाला कौन होता है? हे भैया आप चलिए, मैं धनुष बाण लेकर के चलता हूँ, आपका राज्याभिषेक अयोध्या की गद्दी पर कराऊंगा। देखता हूँ आपकी राजगद्दी को रोकने वाला इस दुनिया में कौन माई का लाल है। ये सुमित्रा का दूध है, और मैं उसको धरती पर सुला दूंगा जो आपको राज तिलक होने से रोकेगा। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा। राम ने कहा, लक्ष्मण क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य रखो। इस समय पर पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, पिताजी के वचनों को तोड़ करके हम और कष्ट नहीं देना चाहते। अरे संतान तो वह है जो पिताजी को सुख दे दे, इसलिए हमें पिताजी की बात को मान करके मन को चलना चाहिए। मैं भी आपके साथ चलूंगा, माता से आज्ञा लेकर के आओ। लक्ष्मण जी गए सुमित्रा के पास। सुमित्रा ने कहा, हे बेटा मेरे पास क्यों आया? सीता तेरी माता है, सीता से आज्ञा लेकर के वन को चला जा। और तुझे पता है ये राम वन को क्यों जा रहे हैं? तुम्हारे हेत राम बन जाएं। उन्होंने कहा था कि कैकेयी ने वरदान मांगा, बोले नहीं, कैकेयी के वरदान के कारण नहीं, तुम्हारा हित करने के लिए मेरा हित। हाँ, तुम शेषनाग के अवतार हो, पृथ्वी के ऊपर बाहर है, और ये पृथ्वी माता ने भगवान से प्रार्थना की, और ये भगवान अवतार लेकर के पृथ्वी का भार दूर करने के लिए जा रहे हैं। जब धरती का भार दूर होगा तो इस धरती का भार तुम्हारे फण के ऊपर है, तुम्हारा भार दूर हो जाएगा। आप जाइए। चले गए, उर्मिला के पास में पहुंचे कि कहीं उर्मिला बीच में आ गई तो रोक देंगे, जैसे सीता जा रही है, उर्मिला आ गई तो मेरा तो काम खराब हो जाएगा। पहले ही उर्मिला के पास में पहुंच गए। उर्मिला से जाकर के कहा, उर्मिला मैं भैया के साथ सेवा करने जाता हूं। उर्मिला रोने लगी, तिलक किया, आरती उतारी, संकल्प लिया, हे प्रभु हे स्वामी। ये उर्मिला संकल्प लेती है, आज से 14 वर्ष तक इस आरती की रक्षा करूंगी, और जब आप लौट करके आओगे इसी आरती से आपकी मैं आरती उतार करके, और तब मैं नींद लूंगी जब तक मैं सोऊंगी नहीं, और इस दीपक की रक्षा करूंगी। ये माता उर्मिला का संकल्प है। आज विदा लेकर के चले, महाराज के पास में आए, महाराज से कह रहे हैं विदा मांगने के लिए कि हम जा रहे हैं। कि कहीं ने वल्कल वस्त्र दे दिए, वल्कल वस्त्र धारण कराए। अरुंधति जी सीता माता का श्रृंगार कर रहे हैं। अनुसुईया जी और अरुंधति दोनों खास बहनें हैं, दोनों सगी बहनें हैं, अरुंधति और अनुसुईया। अनुसुईया जी आई, अरुंधति के पास में हाथ जोड़े, हे बहन पूरा श्रृंगार तुम कर दोगे तो जब ये सीता मेरे आश्रम पर वन में आएंगे, अत्रि आश्रम पर, तब मैं इनको पतिव्रत धर्म की शिक्षा दूंगी।
तो फिर मुझे भी इनका अपने हाथों से श्रृंगार करना है। कुछ श्रृंगार मेरे लिए छोड़ दो। माता अरुंधति ने आधा श्रृंगार करके सीता जी को छोड़ दिया। यहाँ से प्रणाम करके राम लक्ष्मण जी सीता जान के तीनों चले। महाराज दशरथ ने सुमंत को भेजा रथ लेकर के और इसको बंद दिखा करके लेकर के आओ। प्रभु के साथ में पूरी जनता आई। तमसा नदी के किनारे पर प्रभु विश्राम किया। रात्रि में जनता सो गई है पूरी अयोध्या की। राम जी सोता हुआ छोड़ करके रथ में आगे श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर में पहुंच करके उन्होंने गंगा मैया का स्नान किया। गंगा मैया का जय जयकार लगाइए और वहां पर संसवा वृक्ष के नीचे गुहराज के कहने से मेरे प्रभु वहां पर विश्राम कर रहे हैं। और इधर ये जनता जागी है और जनता ने जाकर के देखा कि राम चले गए। तो वास्तव में तो ये है जो सो जाता है कि राम उसको छोड़ करके चला जाता है। जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। जो जागा है, जागा कौन? जिसने गुरु वाक्य को मान करके परमात्मा का चिंतन किया है। जो सतमार्ग पर चल पड़ा है वह जाग रहा है, वो परमात्मा को पा जाएगा। सोता कौन है? जिसने गुरु वचनों को मान करके, जिसने सत्संग नहीं किया, जिसने ब्राह्मणों के चरणों की सेवा नहीं की, संतों की सेवा नहीं की और किसी मंदिर पर जाकर के सेवा नहीं की, वो व्यक्ति सो रहा है। और सोते हुए व्यक्ति को छोड़ करके एक दिन राम चले जाते हैं। इसलिए जागना चाहिए था। गलती हमारी है, हम सोए हैं तो हमें राम छोड़ करके चले गए। अयोध्यावासी लौट करके फिर से अयोध्या में आ गए। आज राम जी यही रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। कल प्रभु यहाँ से जाएंगे। केवट का प्रसंग, चित्रकूट पर प्रभु पहुंचेंगे। दशरथ मरण, भरत जी का आगमन और कोशिश करेंगे कि भरत जी का राम जी का मिलन, पादुका लेकर के और भरत जी चरण पादुकाओं को स्थापित करके राज्य पर चरण पादुका राज्य करेंगे और भरत जी नंदी ग्राम में रह करके निवास करेंगे।